श्री राधे राधे। आप सभी का श्री राधे कृष्ण चैनल में स्वागत है। आज हम होली अष्टमी के व्रत के बारे में जानेंगे। ये कब है, इसको कैसे करते हैं और इसकी कथा। होली अष्टमी ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को जिस वार की दीपावली होती है उसी वार को किया जाता है। इस व्रत को शादीशुदा स्त्रियां जिनके बच्चे हुए हैं वही औरतें अपने बच्चों के स्वास्थ्य व लंबी उम्र की कामना करते हुए इस व्रत को करती हैं। इसको कैसे करते हैं? स्नान करके सुबह स्वस्थ कपड़े पहनकर होली अष्टमी की कथा सुनते हैं और शाम को जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो उसी समय एक जल का लोटा लेकर चांद को जल देकर उपवास को खोलते हैं और भोजन करते हैं। होली अष्टमी की कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खोदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई। ज्यों ही उसने जाकर वहां कुदाली से मिट्टी खोदी त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चपेट से आकर सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सेह के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ। वह विवश थी क्योंकि उससे यह काम अनजाने में हुआ था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए खेद करती अपने घर आ गई। उधर जब सेह अपने घुरकाल में आई तो उसने अपने बच्चों को मरा हुआ देखा। नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे उसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेह के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को अकाल असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी बड़े दुखी हुए। उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को गवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल किसी तीर्थ यात्रा पर चल दिए और उनके शरीर में न तो शक्ति थी न साहस था और वे असक्त हो गए। अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान करुणा सागर ने उनकी मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और एक भविष्यवाणी हुई। हे सेठ सेठानी, सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेह के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें बच्चों का दुख देखना पड़ा। अब घर जाकर पुनः मन लगाकर गौ की सेवा करो और होई माता देवी की विधि विधान से व्रत आरंभ करो और प्राणियों पर दया रखते हुए अपने सौपन में भी किसी को कष्ट न दो और किसी का न बुरा करो। भगवान की कृपा तुम पर दोबारा फिर होगी, संतान का सुख फिर मिलेगा। इसी आकाशवाणी को सुनकर सेठ सेठानी को आशा हो गई और वे भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले गए। श्रद्धा भक्ति से न केवल होई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा भी बड़े मन से की और जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का व्यर्थ परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी को 7 पुत्र वाले हुए और अगणित पौत्र पात्रों सहित नाना प्रकार से ये सुखों को भोग कर स्वर्ग को चले गए। होई माता ऐसी कृपा सब पर करे। जय होई माता। हमारी कथा पूर्ण हुई।